और अब बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ भारत ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। साधु संत से लेकर आम जनता तक भारत को उस फैसले के साथ खड़े हुए हैं जब भारत ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में तेज हुआ प्रतिकार, भारत की यूनेस्को 2 हिंदुओं पर हमले की नहीं छूट। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात जो बदले माने वो आज भी पटरी पर नहीं लौट सके। हालात सुधरने की बात तो दूर है, स्थिति तो ये हो गई कि अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश नर्क से बदतर हो गया। हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों पर हमले से लेकर आए दिन होने वाले हमले रोजमर्रा की बात हो गई और ये सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत में उबाल है। भारत सरकार भी मामले पर बेहद गंभीर है, जिसकी एक झलक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश यात्रा में देखने को मिली। At the same time, we also had the opportunity हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार की मुखर प्रतिक्रिया की हर तरफ तारीफ हो रही है। साधु संतों से लेकर देश की आम जनता सरकार के इस फैसले को सराह रही है। बांग्लादेश में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं, मंदिरों पर हमला हुआ है और हमारे देश के विदेश सचिव ने जाकर के ये चिंता वहाँ पर व्यक्त की है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार भारत के इस चिंता को स्वीकार करके अपने देश के अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदू और जो लोग भी हैं उनकी सुरक्षा करेगी। वो अफगानिस्तान और तालिबान की तरफ भाग रहा है बांग्लादेश। भारत को बहुत कड़ाई से उनको निवेदन कर देना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हो। वार्ता ही न करे, कार्रवाई करे। ये वार्ता का अब समय सीमा समाप्त हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हर तबके में भयानक गुस्सा है। राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी भी इस बात से सहमत दिख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। खुद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को मान रही है कि बांग्लादेश की तरफ से उकसावे की आग भड़काई जा रही है। बिहार दखल करबो, उड़ीसा दखल करबो, आमी बोली भाई ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো? এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। তাই আমি মনে করি ভারতবর্ষের অখণ্ড আমাদের সকলের অখণ্ড। फिलहाल बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत से जैसी एकजुटता की उम्मीद थी वैसी ही दिखाई पड़ रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक, भोपाल से लेकर नोएडा तक लोग एकजुट हैं। देश का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन ना हो रहा हो और आज लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जहां देश भर से हिंदू संगठन के लोग शामिल होंगे। इन विरोध प्रदर्शनों का नतीजा है कि बांग्लादेश सरकार बैकफुट पर है। उसे लगने लगा है कि अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो भारत से उसके व्यापारिक संबंध खराब हो सकते हैं। मतलब पहले से ही खस्ताहाल आर्थिक स्थिति से जूझ रहे बांग्लादेश का और भी बुरा हाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात राजस्थान के दौसा की करते हैं, जहां एक 5 साल का मासूम बच्चा बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद से ही प्रशासनिक अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लग सकता है क्योंकि यह बच्चा लगभग 150 फीट की गहराई में फंसा हुआ है और अब लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जाए। देखिए रिपोर्ट। 6 बुलडोजर,
आधा दर्जन ट्रैक्टर और 20 लोग और मौत के खिलाफ जंग। ये राजस्थान का दौसा है। यहाँ एक बच्चे की जान पर बनाई है, वो भी जमीन से करीब 150 फीट नीचे, जिसे बचाने के लिए अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। राजस्थान के दौसा में अभी 2 महीने भी नहीं बीते और फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आ गया है, क्योंकि नांगल के कालीखांड गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक मासूम बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन आर्यन बचाओ। मैंने जैसे ही दौसा मेरे को सूचना मिली इसकी, मैंने कलेक्टर साहब से, आपके यहाँ पे स्थानीय जो भी एसडीएम वगैरह थानेदार वगैरह से बात करी मैंने। सीओ हमारे यहाँ पे यहाँ मौजूद है सब लोग, और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है यहाँ पे। और बाकी कुछ जो विशेष टीमें हैं जो इनमें कार्य करती आई, वो भी कहीं रास्ते में थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और यहाँ पे करीब 3 से 4 JCB लग चुकी है और 20 से 25 फीट गड्ढा खोद चुके हैं। इसमें यहाँ से सुरंग बनाएंगे, सुरंग बना के, और ये बच्चा करीब यहाँ से 100 के ऊपर करीबन फंसा हुआ है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चे को आवाज़ दी जा रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित निकले। आर्यन को बचाने की चुनौती आसान नहीं है, तभी तो मौके पर रेस्क्यू के दौरान वाहनों की कतार लगी है, तो लोगों की भारी भीड़ है, दुआएं हो रही हैं, तो रेस्क्यू का काम भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मासूम आर्यन की उम्र महज 5 साल है। बच्चा बोरवेल के अंधेरे में डरा हुआ है। 150 फीट के आसपास बच्चा फंसा है। बच्चे को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। यानी किसी भी तरह से आर्यन को सामान्य रखा जाए, ताकि जब तक रेस्क्यू टीम उसके पास नहीं पहुंच जाती, वो जिंदगी की जंग लड़ता रहे। वैसे भी प्रशासन के मुताबिक मेडिकल टीम की मौजूदगी में फिलहाल आर्यन ठीक है। बिल्कुल, अभी तकरीबन 150 फीट के आसपास जो है बच्चा अभी है। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार दी जा रही है। हमारी मेडिकल की टीम मौके पर ही मौजूद है। SDRF की टीम हमारी पहुंच गई है, SDRF और सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है। साथ में JCB के माध्यम से पीछे खोदा भी जा रहा है, और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है प्रशासन द्वारा PHD, PWD, SDRF, NDRF, पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। बच्चे को बचाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है, जिसे पूरा हर हाल में करना है। आर्यन को रेस्क्यू करने के लिए JCB से खुदाई की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू अभियान में एक्सपर्ट टीमें बुलाई गई हैं। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर जानकारी मिल रही है कि कालीखांड गांव में जिस बोरवेल में आर्यन गिरा, वो जगदीश मीणा नाम के शख्स का है। घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन खेलते वक्त गिर गया, जिसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है। 3 बजे के लगभग गिरा है बच्चा। वो इधर से आ रहा, मैं उधर से आ रहा है। उसका पाँव उस बोर में गिर गया। मैं फिर पुकारा, मेरे देवर इधर आके फिर मैंने फ़ोन कर दिया प्रशासन के पास।